भूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उनके साथ किसान की खेती के साथ कौन सी पुलिस पे भरोसा करे जिसपे पॉस्को एक्ट लगा वो अभी तक बाहर घूम रहा है, लक्ष्यदार भाषण दे रहा है, अभी तक जेल में नहीं है। कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जो रात में 3 बजे दारू पी करके आती है, बहन बेटियों पे लाठी चलाती है, महिला पहलवानों पर गाली देती है? कौन सी पुलिस की आप बात कर रहे हैं? वो पुलिस जो कठपुतली बन चुकी है इस सरकार की। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, उसी सरकार उसी देश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे 24-24 दिन बेटियों को न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन इस देश का कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री संतरी इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आंखों पे पट्टी बांध ली है, कानों में रुई ठूस ली है। ये बेटियां उन बेटियों से कहना चाहती हैं कि जिस मजबूती और हौसले के साथ हमने विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके चमचमाते हुए मेडल इस देश को दिलाए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी निकलिए अपने घर से बाहर, उठाइए आवाज। तो सरकार प्रेशर में आई क्योंकि उसे अब ये लगने लग गया कि आंदोलन सिर्फ इन बेटियों का नहीं बचा है, ये आंदोलन देश की हर बेटी का हो चुका है, ये संघर्ष हर बेटी का हो चुका है। और इसीलिए वो बाहर निकली हैं घर से, और वो तो डर के मारे कि कहीं उनको चुनावी नुकसान नहीं हो जाए, वोटों का नुकसान नहीं हो जाए, पूरा देश सरकार के खिलाफ नहीं हो जाए। आनंद फानंद में आपने पूरा फेडरेशन निरस्त कर दिया। बीते 9 सालों में पत्रकारों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, जवानों ने आंदोलन किए। हर किसी को तो इन्होंने देशद्रोही बता दिया, हर किसी को तो इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया। यही एक अकेले दूध के दूल्हे हैं, ये राजनीति नहीं करते, बाकी सब राजनीति करते हैं। क्या गजब बात है। झुकेंगे नहीं, झुकने को तो जब अंग्रेज भगा दिए थे तो मोदी क्या है, हमारे पास वोट की ताकत तो है। 24 में हम इनको बैक टू पवेलियन फिर चाय बिकवा देंगे। जो कहते ना, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो 9 बार लोया है और पूरे देश को खून के आंसू लगा दिए। मानवता नहीं बची जो हमें न्याय दिला सके। तो आप कम से कम किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाइए या स्वयं हमारे अंदर प्रवेश कर जाइए ताकि हमें न्याय मिल सके। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, गौरव गाथा पूरी दुनिया में सुनाई, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया। 24-24 दिन इन बेटियों को सड़कों पर बैठ करके रोना पड़ता हो। लेकिन इस मामले में जांच भी तो चल रही है, बयान दर्ज होती आ रही है, 164 के किए जा रहे हैं। पुलिस पे भरोसा है कि पुलिस जब जांच पूरी करेगी तब गिरफ्तार करेंगे, या फिर जो है किसी दबाव में अगर गिरफ्तारी करें? अरे कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जब ये बेटियां सड़कों पर आई? 6 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करने में। कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जिसपे पॉस्को एक्ट लगा वो अभी तक बाहर घूम रहा है, लक्ष्यदार भाषण दे रहा है, अभी तक जेल में नहीं है? कौन सी पुलिस पे भरोसा करें जो रात में 3 बजे दारू पी करके आती है, बहन बेटियों पे लाठी चलाती है, महिला पहलवानों पर गाली देती है? कौन सी पुलिस की आप बात कर रहे हैं? वो पुलिस जो कठपुतली बन चुकी है इस सरकार की, जिस तरफ वो नजर घुमाते हैं उस तरफ वो काम करती है। लाठी चलाने से पहले उसने एक बार ये भी नहीं सोचा था। सुप्रीम कोर्ट पे तो है ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो इस मामले में देख तो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे हमने भरोसा कब नहीं जीता? हम सुप्रीम कोर्ट तक गए तभी तो इस पे एफआईआर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें दूसरा रास्ता सुझाया, हम दूसरे रास्ते से भी जा रहे हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो कभी उल्लंघन नहीं किया हमने। इस तरीके का मार्च आज ही होगा या डेली लोगों के बीच जाया जाएगा? जैसा कल ऐलान किया गया अब ये लगातार इसी तरीके से निकलता रहेगा मार्च। और उस जंतर मंतर से निकल करके हनुमान जी के मंदिर तक आने का एक मतलब और भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनता का ध्यान इस आंदोलन की तरफ खींचना चाहते हैं कि देखो, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, उसी सरकार उसी देश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे 24-24 दिन बेटियों को न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन इस देश का कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री संतरी इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आंखों पे पट्टी बांध ली है, कानों में रुई ठूस ली है, ये भी हम बताने के लिए आए हैं। दूसरी बात, इस देश की लाखों बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन डर के मारे वो आवाज नहीं उठा पाती हैं। ये बेटियां उन बेटियों से कहना चाहती हैं कि जिस मजबूती और हौसले के साथ हमने विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके चमचमाते हुए मेडल इस देश को दिलाए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी निकलिए अपने घर से बाहर, उठाइए आवाज। हम आपकी आवाज को किसी भी कीमत पे दबने नहीं देंगे। ब्रिजभूषण को कुश्ती संघ के पद से हटा दिया गया, इस बारे में क्या कहना? कहाँ हटा दिया गया? नहीं हटा। अगर उनमें नैतिकता होती तो स्वयं वो इस्तीफा दे देते। वो तो सरकार प्रेशर में आई क्योंकि उसे अब ये लगने लग गया कि आंदोलन सिर्फ इन बेटियों का नहीं बचा है, ये आंदोलन देश की हर बेटी का हो चुका है, ये संघर्ष हर बेटी का हो चुका है। और इसीलिए वो बाहर निकली हैं घर से, और वो तो डर के मारे कि कहीं उनको चुनावी नुकसान नहीं हो जाए, वोटों का नुकसान नहीं हो जाए, पूरा देश सरकार के खिलाफ नहीं हो जाए। आनंद फानंद में आपने पूरा फेडरेशन निरस्त कर दिया। इस्तीफा कब दिया उसने?
ये कब तक चलेगा आंदोलन? ये तब तक चलेगा जब तक ब्रजभूषण जेल नहीं चला जाता, जब तक पूरी तरीके से इनको न्याय नहीं मिल जाता, ये आंदोलन तब तक आपको चलेगा। क्या लगता है ब्रजभूषण जेल जाएगा? 100% हमें कोई तो नहीं। ये बेटियां जिस दिन सड़कों पर आई थी, ये आंदोलन उसी दिन जीत गई थी, क्योंकि ये मैं मानता हूँ इस देश के लिए मेडल लाना बहुत आसान है, लेकिन इस देश में अन्यायियों के खिलाफ लड़ना, बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होना बहुत कठिन बात है। और जिस दिन ये जंतर मंतर की सड़कों पर आई थी, आंदोलन उसी दिन जीत गई थी। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि ब्रजभूषण जेल जाए। 22-23 दिन लगे थे। सरकार कहती है कि 2024 से नजदीक आ रहा है, इसकी वजह से आप लोग रोड पे आ गए। बीते 9 सालों में पत्रकारों ने आंदोलन किए, किसानों ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, जवानों ने आंदोलन किए। हर किसी को तो इन्होंने देशद्रोही बता दिया, हर किसी को तो इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया। यही एक अकेले दूध के दूल्हे हैं, ये राजनीति नहीं करते, बाकी सब राजनीति करते हैं। क्या गजब बात है। करना इसलिए अपोजिशन को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो आपके प्रोफेशन की बात करता हूँ। आपके जैसा ही एक साथी जब यहाँ बीजेपी की मंत्री गुलाबो देवी से सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे दिन उसके हाथ में माइक की बजाय हथकड़ी होती है। यही तरक्की हो रही है। छवि खराब करने के लिए आए सड़कों पर। अच्छा, सभी बेटियों के साथ जब यौन शोषण हो, जब बलात्कार हो, तब देश की छवि नहीं खराब होती है। आवाज उठाई हमने दर्द को लेकर के, तो देश की छवि खराब हो गई। और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि ये बेटियां पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू बैठी हैं, वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को ब्रजभूषण के घर 24 घंटे के लिए भेज करके दिखाएं, फिर आकर के वो मुझसे बात करें। तो अब कब तक बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो जेल नहीं चला जाता। ये बताइए, अभी अब तक डेली जो रोड पे जा रहे हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? ये लगातार चलता रहेगा। लगातार। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की सड़कें हमारी हैं, हिंदुस्तान के लोग हमारे हैं। ये हुक्मरान 5 साल के लिए आते हैं। ये जिस तरीके से चाहे देश उस तरीके से नहीं चलेगा। देश की जनता जिस तरीके से चाहेगी देश उस तरीके से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा। यदि सरकार नहीं झुकती है तब क्या करें? सरकार नहीं झुकेगी तो देश की जनता से बड़ी सरकार थोड़ी है। हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेंगे। इसमें सरकार को नाक रगड़वा देंगे, नाक। जो मोदी जी की तानाशाही है ना, 24 में नाक रगड़ा देंगे। ये तो जैसे कर्नाटक में जैसे भागे ना, ऐसे ही बिस्तर गोल कर देंगे। इनको जगह झुकेंगे नहीं। झुकने को तो जब अंग्रेज भगा दिए थे तो मोदी क्या है, हमारे पास वोट की ताकत तो है। 24 में हम इनको बैक टू पवेलियन, फिर चाय बिकवा देंगे। जो कहते हैं ना, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो 9 बार लोया है और पूरे देश को खून के आंसू लगा दिए। जिन बेटियों ने देश के लिए मेडल जीता, उन बेटियों के लिए आज राजनीतिक बाजार है। आज जाटों की बेटियां हो गई, आज हरियाणा की बेटियां हो गई, आज एक समाज की बेटी हो गई। पहले पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। जिस सरकार ने, जिस RSS ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, आज वो सबसे बड़े राष्ट्रपति हो गए। किसानों को खालिस्तानी देशद्रोही बता देते हैं। ये एक जो ये अंग्रेजों के जादूकार थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो आज देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने 40 जवानों की हत्या करवा के 2019 में सरकार लाए। आज में क्या बिपिन रावत का जहाँ एक हादसा था, हादसा नहीं था, उसमें जो अफसर थे उनमें सबको उनकी वो पोलपति थी, वो एक साजिश थी। वो जहाज जो डबल इंजन का जहाज मिलिट्री का क्रैश कैसे हो गया? मोदी जी के बीच में डंका बज रहा है। काय का डंका बज रहा है? काय का डंका बज रहा है? आज देश की GDP 23.9 -23.9 है। आप कह रहे हैं डंका बज रहा है। तुम देश के गद्दार हो जो मीडिया दिखा नहीं रही है। ये तुम सबसे बड़े गद्दार मीडिया है तो देश को सच्चाई नहीं दिखा रही है, गुमराह कर रही है। आपको मीडिया सच्चाई दिखा कहाँ सत्य कर रही? सच्चाई दिखाती तो हमारी बेटियां आज 26 दिन से नहीं बैठी होती। आज ब्रजभूषण का दिखा रहे हैं, यूपी के चुनाव का दिखा रहे हैं, हमारी बेटियों का नहीं दिखा रहे हैं। ब्रजभूषण को तो कुश्ती संघ के पद से हटा दिया गया, उस बारे में क्या कहना अब चाहिए? कहाँ है? डिजोल्व कर दिया, हटा कहाँ दिया? वो तो कमेटी बंद कर दी है, तो वो क्या हटा दिया? उसे हटाना तो नहीं कहते। वो तो जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कमेटी बंद कर दी, उसको हटाना नहीं कहते। ब्रजभूषण को जब गिरफ्तार करें, पॉस्को गैंड 24 घंटे में, जैसे आम जनता को, जैसे विकास दुबे की गाली पलट गई, अतीक अहमद हो गई, ऐसे विद्रोह। बाबा का बुलडोजर कहाँ है जिसमें 42 FIR है? अब बाबा का बुलडोजर कहाँ है? वो शुरू हो गया, शुरू हो गया।